Good morning students, how are you? I hope you are fine. Today we are learning about निबंध मेरे प्रिय शिक्षक। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मेरे प्रिय शिक्षक। प्रस्तावना। सबसे पहले हम राइट करेंगे प्रस्तावना। गुरु को साक्षात पर ब्रह्म मानने वाली संस्कृति के देश में आदर्श गुरुजनों का अकाल पड़ने लगे तो इस देश के दुर्भाग्य ही हो जाएगा। लेकिन जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ वाली कहावत भी झूठी नहीं है। क्या लिखा हुआ है? जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ वाली कहावत भी झूठी नहीं है। अपनी प्रारंभिक शिक्षा के दौरान मुझे एक व्यक्ति ऐसे मिले जिन्हें पाकर एक आदर्श गुरु की कल्पना की को ही संतुष्टि प्राप्त हुई। ठीक है। मेरे गुरुजी का व्यक्तित्व। मेरे गुरुजी से मेरा पहला संपर्क कक्षा 5 में हुआ। वे सदैव धोती कुर्ता पहनते थे और हमेशा ही मुस्कुराते रहते थे। वे अपना अध्यापन कार्य में बड़े नियमित, मधुरभाषी एवं एकांत सेवी थे। नाम था शिव शर्मा। उनके बाहरी व्यक्तित्व से मुझे प्रथम दिन ही मुग्ध कर लिया। धीरे धीरे उनके आंतरिक व्यक्तित्व का भी परिचय मिलता गया और मेरा हृदय उनके प्रति श्रद्धा से झुकता चला गया। आपको ये जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही लाइनें ऐड करें। आप अपनी तरफ से कुछ और लाइन्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं जो आपके प्रिय शिक्षक में आपको दिखाई देती है। तो आप कक्षा सबसे पहले आप ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर कक्षा 5 ही लिखो, कोई भी कक्षा लिख सकते हो। आपका सबसे पहला आप अपने प्रिय जो गुरुजी है उससे कब मिले और वो क्या पहनते हैं। जैसे वो उसमें लिखा हुआ धोती कुर्ता, तो आप यहाँ पर पैंट शर्ट भी लिख सकते हैं। वो हमेशा कैसे रहते हैं? वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। और उनका पढ़ाने का तरीका कैसा है और उनका नाम क्या है, उनका व्यक्तित्व कैसा है, वो सभी हम यहाँ पर राइट करेंगे। मेरे गुरुजी की जीवन शैली। गुरुजी को अपने शिष्यों से अपार स्नेह था। गुरुजी भीतर बाहर से एक थे। वे सादा जीवन, उच्च विचार वाली जीवन शैली के अनुयायी थे। कक्षा में कुछ शरारती छात्र भी थे। उनकी शरारतें कभी कभी गुरुजी के सामने समस्या भी खड़ी कर देती थी। मेरे गुरुजी के मुख पर उस समय दुख और सहानुभूति के ऐसे मार्मिक भाव उभरते थे कि शरारती छात्रों को भी उनकी आंख मिलाने का साहस नहीं होता था। उसकी सारी शरारत जैसे धरती में समा जाती थी कि जो उनके गुरुजी थे वो उनको डांटते नहीं थे, लेकिन उनको इस तरह से दुख और सहानुभूति होती कि उनके चेहरे पर वो भाव आ जाते थे। और जो शरारती छात्र थे वो भी उनको भी शर्म आने लग जाती थी, वो भी सामने नहीं देख पाते थे। ओके। गुरुजी का छात्रों पर प्रभाव। छात्रों पर गुरुजी का प्रभाव असाधारण था। जब अन्य कक्षाओं में मारपीट तथा डांट फटकार की ध्वनि गूंजती थी तो हमारी कक्षा में प्रश्नोत्तर और खिलखिलाहट की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। छात्रों पर उनके प्रभाव का प्रत्यक्ष दर्शन तो उस दिन हुआ जब हम कक्षा 5 उत्तीर्ण करके कक्षा से विदा हो रहे थे। हर छात्र की आंखों में आंसुओं से गीली थी। 2-3 छात्र तो रो रहे थे। गुरुजी ने भी हम सभी को कुछ उपदेश दिए और प्यार भरी आंखों से देखते हुए विदा किया। कब हुआ कि जब और दूसरी क्लासेज में क्या होता था, मारपीट होती थी, डांट फटकार होती थी, लेकिन उनकी क्लास में क्या होता, खिलखिलाहट की आवाज़ सुनाई देती थी। और जब लास्ट में जब उनकी 5th क्लास जो है 5वीं क्लास उन्होंने उत्तीर्ण की और वो विद्यालय से विदा हो रहे थे तो हर छात्र जो था उनकी आंखों से आंसू आ गए, यानी उनकी आंखें गीली हो गई थी और 2-3 छात्र तो रोने ही लगे। और गुरुजी ने भी कुछ उन्हें उपदेश दिए, यानी कि उन्हें ज्ञान दिया और उन्होंने भरी आंखों से क्या हुआ देखते हुए विदा किया। उपसंहार। कबीर की गुरु महिमा को अगर कहीं प्रत्यक्ष देखा तो परम श्रद्धेय शिव शर्मा में ही देखा, यानी कि उनके गुरुजी का नाम जो शिव शर्मा है उन्हीं में उन्होंने देखा। कबीरा ते जन अंध है, गुरु को कहते। और इस उक्ति से मर्म ऐसे ही गुरुजनों के संपर्क में समझा जा सकता है। क्या है? कबीरा ते तन अंध है, गुरु को कहते। और उस उक्ति का मर्म ऐसे ही गुरुजनों के संपर्क में समझा जा सकता है। इसमें एक जैसे दोहा और होता है, कौन सा है? गुरु गोविंद दोनों खड़े, काकू लागे पाए, बलिहार गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। यानी कि गुरुजी है वो ही सब कुछ आपको मिलवा सकता है। तो यहाँ पर आप वो भी राइट कर सकते हो कि जो गुरु है वही आपको सब कुछ सिखाता है। सारा ज्ञान कौन देता है? आपको गुरु ही देता है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।